फ्री मीन पथ, PATH। समझने की आवश्यकता, लिखने की आवश्यकता नहीं, सब लिखा रखा है। PDF फाइल आपके पास पहुंच रही है ग्रुप पे, तो वहाँ से आप चाहे तो जीरोक्स करा लें, चाहे तो नोट करते जाएं। समझिएगा, PDF समझा नहीं सकती, समझाने का इधर काम है, बाकी लिखा आपका रखा है। नई चीज़ मिले तो ज़रूर लिखिएगा। देखिए, तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे थे तो एक टक्कर मान लो इसमें मारी, ध्यान देना बेटे। देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बड़ा करके, एक ये परमाणु है, एक परमाणु ये, इसका नाम B रख दिया, एक परमाणु इसका नाम C रख दिया, एक परमाणु कहीं इसका नाम D रख दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन चला था, ये इलेक्ट्रॉन, तो एक टक्कर इसने यहाँ पे मारी फर्स्ट, और ये इधर भी हो सकता है, इधर टकरा, हो सकता है इधर, कहीं तो टकराएगा, आप कहीं भी मान लीजिए। मान लीजिए फिर यहाँ टकराया, मान लीजिए कभी यहाँ टकराया, मान लीजिए कभी यहाँ टकराया। आपको सर हम तो ऐसे ले जाएंगे, तो ऐसे भी ले जा सकते हो। तो पहली टक्कर, ये दूसरी टक्कर, ये मान लीजिए तीसरी टक्कर, ये चौथी टक्कर। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की परमाणु से की गई किन्हीं दो टक्कर, एक टक्कर मान लो ये हुई 7:30 और फिर इधर हुई 7:30 पे। तो इन दोनों के बीच टाइम कितना लगा? जल्दी से टाइप करके बताइए फटाफट, कितना टाइम लगा? ये टाइम इंटरवल 15 सेकंड का हुआ, 50 सेकंड हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा परमाणु से की गई किन्हीं दो लगातार टक्कर, पहली दूसरी या दूसरी तीसरी या तीसरी चौथी या 100 भी और 101 भी, किन्हीं दो टक्करों के बीच जो एवरेज टाइम लगता है, किन्हीं दो टक्करों के बीच जो औसत समय लगता है, उसे श्रांत काल कहते हैं। तो ये रियल टाइम नहीं है, ये तो एज्यूम किया गया है, सिर्फ मान लिया गया। सचिन यदुवंशी क्या प्रॉब्लम है पूछिए। हाँ 50 सेकंड। तो बेटे ये तो मान लिया गया, पहले यहाँ टकराया होगा फिर यहाँ टकराया होगा, ऐसा नहीं। 50 भी टक्कर, 60 भी नहीं, कोई दो टक्कर। अगर 50 भी तो फिर 51 भी, अगर 100 भी तो 101 भी। तो किन्हीं दो टक्कर, बड़ा इतना याद रखना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा आयनों से की गई, धनायन की बात कर रहे हैं, आयनों से की गई किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांत काल कहा जाता है। जैसे मान लो यहाँ टकराया होगा तो 15 सेकंड उसने रिलैक्स किया, यहाँ टकरा के फिर इधर गया तो 15 सेकंड बाद फिर टकराया। तो ये जितनी देर वो रास्ता चलता रहा, जितनी देर दो टक्करों के बीच जितना उसने रिलैक्स किया, जो रास्ता कवर किया, तो इसमें जो टाइम लगा वो कहलाएगा श्रांत काल। और ये जो डिस्टेंस तय की गई, ये जो दूरी तय की गई बेटा, ये कहलाएगा फ्री मीन पथ। बात क्लियर हुई कि नहीं? बात समझ में आ गई? किन्हीं दो टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को फ्री मीन पथ कहते हैं। किन्हीं दो टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांत काल कहते हैं। टक्करें कौन ले रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। किससे? अपने रास्ते में मिलने वाले धनायनों से, आयनों से, या परमाणुओं से, या अणुओं से, कुछ भी माने। अणु के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर परमाणु बन गया नाभिक, वो परमाणु बन गया आयन। जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आयन बन जाएगा। तो देखिए, ये तो हमने केवल माना था, ये रियल टाइम नहीं है। श्रांत काल की कोट 10⁻⁻14 सेकंड। माध्यमुक्त पथ को लैम्बडा से दिखाएंगे। किन्हीं दो टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्यमुक्त पथ कहते हैं, लैम्बडा से दिखाते हैं। और ये डिस्टेंस होती है -9 मीटर।
इसकी रेंज होती है 10⁻⁹ मीटर। बहुत कम दूरी है बेटा, 1 मीटर का 1000 करोड़वां हिस्सा, 10⁻⁹ नैनोमीटर हो गया ना। बहुत सूक्ष्म दूरी है और टाइम भी बहुत कम है, समय भी बहुत कम है ये। तो एज्यूम किया। अब आपकी 3 चीज़ के लिए अनुगमन वेग,